श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के द्वितीय विचार, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ध्यान योग एक स्वतंत्र साधना है। इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। आज मत्स्यते भगवान शंकराचार्य कहते कि अग्नि परमात्मा है, क्योंकि यह अविद्या और अविद्या के कार्य का दाहक है। क्या बात है, अग्नि परमात्मा है, ये अविद्या और अविद्या के कार्य को जला देती है। परमात्मा ही तो हृदय प्रकट होकर अविद्या से कार्य को भस्म करता है। कौन प्रकट होगा हृदय के अंदर में? वो भौतिक अग्नि नहीं, बल्कि जो है परमात्मा रूपी तेज प्रकट हो जाएगा। अद्भुतम अद्भुतम उस ध्यान के अभ्यास से। तो जो अपने अंतःकरण में परमात्मा को अग्नि को प्रकट करना चाहता है, उसे काष्ठ मंथन द्वारा अग्नि उत्पन्न करने की वैदिक विधि का अनुपालन करना होगा। शरीर को अधा अरणी बनाना होगा, जो हम पढ़ के आए हैं। स्वदेहम अरणीम कृत्वा प्रणवचा उत्तर अरणी, है ना। तो अब नीचे की अरणी बन गई अधा अरणी, माने शरीर को साधना के लिए उपयोगी बनाना होगा, इसको तपाना होगा और प्रणव के मंत्र को दूसरी लकड़ी बनाकर शरीर के अंतःकरण में परमात्मा की अग्नि को उत्पन्न करने के लिए ध्यान योग की मथानी का अभ्यास करते रहना होगा। कीप ऑन मेडिटेटिंग, कीप ऑन मेडिटेटिंग। फिर यहाँ प्राण वायु प्रणव आदि का भगवान नाम का अव्यक्त शब्द करता है। जहाँ वायु प्रणव आदि का भगवान नाम का अव्यक्त शब्द करता है, नाद करता है, नाद अव्यक्त है। फिर जहाँ वायु वहाँ और जहाँ अनेक जन्म की सेवा से यज्ञ दान तपस्या प्राणायाम आदि से विशुद्ध अंतःकरण में सोम प्रकट होता है। सोम वहाँ तब उसकी संजायते मना, वहाँ मन ध्यानाकार हो जाता है। उल्लेखनीय है कि जब प्राणायाम से अंतःकरण शुद्ध होता है तब परमात्मा का दर्शन होता है। इसलिए प्राणायाम एक उत्कृष्ट विधा है। अनेक जन्म से संसार में जो पाप राशि इकट्ठी की गई है, वह जब वह पाप क्षीण होता है तब मनुष्य का मन गोविंद की ओर, ईश्वर की ओर चलता है। कहा भी है, अनेक जन्म संसार चिते पाप समुच्चये तत्क्षीणे जायते पुंसाम गोविंदाभिमुखी मति। अनेक जन्मों संसार चिते पाप, संसार जिसका मन पाप में लगा हुआ है वह गोविंद की ओर नहीं चलता। गोविंदाभिमुखी वो तो भोग की ओर चलता है। जब हजार हजार जन्मों में मनुष्य ज्ञान तपस्या समाधि के द्वारा अपने पाप को क्षीण करता, अनेक जन्म संसार चित्ते पाप समुचते तत्क्षीणे तब जायते पुरुषाम गोविंदाभिमुखी मति, तब गोविंद के तरफ उसका गोविंद उन्मुख मति जो है उत्पन्न होती है। ये तो नहीं हो पाती। तब मनुष्य हृदय में श्री प्रति भक्ति का उदय होता है। जन्मांतर सहस्तेषु तपो ज्ञान समाधि ही नराणाम क्षीण पापाणाम, जिनके पाप क्षीण हो गए ऐसे नरों के अंदर में कृष्ण भक्ति की उत्पत्ति होती है। तो जन्म जन्मांतर तक करना है इसको। इसलिए संत लोग कहते पहले यज्ञादि का अनुष्ठान करना है, उसके बाद प्राणायाम करना है। वायु यत्रादिरुध्यता, और उसके बाद सोमो यत्रादिरिच्यते, मन को परमात्मा में लगाना है, तब जाकर तत्र संजायते मनाहा। क्या बात,
तत्र मना संता मन लगता है, उस अवस्था में मन कृतकृत्यता को प्राप्त होता है। ये जो है श्रुति का कि हक को हम जो है इसकी विवेचना कर रहे हैं, कि पद को हम समझ रहे हैं, तो श्रुति ने यहाँ 3 बातें हमारे समक्ष रखी। पहला, यज्ञ यागादि कर्म करके अंतःकरण पवित्र करने को भगवान ने इसके लिए स्पष्ट कहा कि यज्ञ दान तप कर्म त्याज्य नहीं है। हमारे द्वारकाधीश मंदिर में प्रति 2 वर्ष में 3-3 यज्ञों का अनुष्ठान होता चला, 2005 से हो रहा है। हम लोग बोलते हैं कि जुड़ो जुड़ो जुड़ो, अनेक जन्म के पाप को आप जो है क्षीण करने के लिए आपको जुड़ना ही पड़ेगा। लेकिन समझ में आता नहीं लोगों को, उनकी बुद्धि जो है गोविंद उन्मुखी हो ही नहीं पाती, क्योंकि भोग की ओर चलता है मन, पाप में लगा हुआ। इसलिए तो श्रुति का घोष है कि मनसा एव इदम आप्तव्यम, मन से ही परमात्मा प्राप्त होगा। मनसा एव इदम आप्तव्यम, ध्यान दीजिए। तो परमात्मा को प्राप्त करने योग्य मन का उदय होना जरूरी है। परमात्मा को प्राप्त करने योग्य मन का उदय होना जरूरी है। नहीं तो मन सदा रहेगा, वो तो माया का युवराज है मन। माया को खत्म करने पर मन जो है वह फिर कहीं जा नहीं सकता। उसको माया का आकर्षण जो है उसके लिए गौण कर दीजिए अपने विवेक से आप, तब तो ऐसा मन यज्ञ याज्ञ प्राणायाम आदि के द्वारा बन जा पाएगा। इससे बनेगा मन आपका, यज्ञ याज्ञ प्राणायाम से बनाइए उसको। ऐसे ही विशुद्ध मन में, एकाग्र मन में परमात्मा के दर्शन की योग्यता आ पाएगी। समझे आप? तब इसलिए भगवान कृष्ण ने मन को बड़ा, मन पर बहुत एम्फेसिस किया है। मन को कहीं छोड़ा ही नहीं गया है। वास्तव में आत्मा का भौतिक रूप ही मन है, समझे आप? इसलिए इसको समझने की जरूरत है। ये जो है लगाम है, लगाम, इंद्रियों की लगाम। मन जो है इंद्रियों की बागडोर, इंद्रियों की घोड़ों की बागडोर जो है वो मन के अधीन है। और जो है मन जो है बागडोर, तो इंद्रियां देखो आप, बागडोर चमड़े की बनी हुई है और घोड़े आपको नजर आएंगे। और बागडोर पकड़ा कौन है? बागडोर पकड़ी हुई बुद्धि सारथी के रूप में। और बैठा कौन है रथ के ऊपर में? बैठा कौन है? बैठा है वह जीवात्मा इसके अंदर में। तो बैठा वो जीवात्मा है। यदि वो ये समझ ले कि उस रथ का वो मालिक है, अब बुद्धि हाँ करी तो रूपक बन गया। अब इसी रूपक के अंदर में हम भगवान कृष्ण के महाभारत वाले रथ को ले लेते हैं। कौन रथ हाँक रहा है? भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन से उन्होंने कहा, भाई एक और मेरी नारायणी सेना 10 करोड़ की, तुम उसको ले लो और एक निहत्था मैं रहूंगा। तो निहत्था जो है वो मैं रहूंगा, मैं उठाऊंगा नहीं शस्त्र। भगवान कृष्ण की बुद्धि ने वो काम किए हैं, तो शस्त्र क्या करेगा? शस्त्र तो सबके पास थे। अर्जुन के पास शस्त्र से 20 पितामह को मार नहीं पा रहे थे वो, द्रोणाचार्य को मार नहीं पा रहे थे वो, समझे आप? द्रोणाचार्य को नहीं मार पा रहे थे, कर्ण को नहीं मार पा रहे थे। हर जगह भगवान ने अपनी वह दिव्य बुद्धि को लगाया, दिव्य बुद्धि को। अब बुद्ध भगवान रथ, तो इस शरीर को का संचालन वास्तव में कौन करता है? दिव्य बुद्धि के रूप में जो परमात्मा बैठा हुआ है, जिसके चित्त में कोई सेना नहीं, कोई अस्त्र नहीं, कोई उपाधि नहीं, कोई गुण नहीं, न कोई चित्त नहीं, ये सब ये चीजें नहीं उसके अंदर में। सारथी कौन है? परमात्मा यदि सारथी है, आत्मा यदि सारथी है, तो वह जो है उसके अंदर में चित्त और गुणों की उपाधि रहित होगा, तब जाकर जो है दूसरों के चित्त और गुणों को वह दबा सकेगा, मार सकेगा। और वह जीवात्मा तो तटस्थ भाव से बैठा रहे, तटस्थ शक्ति है वो, तो उसको उद्देश्य मानना है ठाकुर जी का। वो तो भगवान, वो तो सेवक है ही। जीवेर
कृष्णेर नित्य दासो। तो भगवान की महती कृपा है कि वो जीव को जो है अपना सखा मानते हैं। द्वापर्णा सविजा सखाया, द्वा सुपर्णा सविजा सखाया समाने वृक्षे परिसद जाते। इस शरीर में दो रहते हैं, ये दो भाव कब दो भाव को ही दूर करना है। जैसे वो है वैसे ही हम बन जाएं, हमको उनके काम करके उनको समर्पित कर देना है, उन्हीं की आज्ञा से, उन्हीं के लिए, उन्हीं का दरबार, उन्हीं का खेल है ये सब पूरा, ऐसा समझिए। अब तो ऐसा मन जो है यज्ञ याग प्राणायाम द्वारा बन, ऐसे ही विशुद्ध मन में, एकाग्र मन में परमात्मा के दर्शन की योग्यता आ जाएगी। ये सब कुछ होने पर भी जब भगवान को प्राप्त कर ली तो भी जो है वहां पर जड़ता नहीं जा सकी राजा अर्जुन की। ये कैसे हो रहा है? ये भगवान इतने नजदीक हैं, रस हाँक रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जा नहीं पाती जड़ता। मतलब जो मोह है, अर्थात जो मोह है वो मोह जाता नहीं, मोह जाता नहीं। मोह तभी जाता है जब ज्ञान तपस्या समाधि की स्थिति बनाए। तो भगवान ने ज्ञान तपस्या समाधि की स्थिति ब्रह्म ज्ञान बनाया, तपस्या का दर्शन समझाया, और तपस्या करते भी थे अर्जुन। अर्जुन शरीर का ब्रह्मचारी कोई नहीं हुआ जिन्होंने सर्वलोक जाकर उर्वशी के प्रणय प्रस्ताव को तिरस्कृत कर दिया और नपुंसकता का श्राप ग्रहण कर लिया। सोचिए आप, इतनी तपस्या किया इन लोगों ने, तब जाकर देवअस्त्र प्राप्त हुए हैं इनको, दिव्यास्त्र प्राप्त। सविता प्रसवेन, अब इस पद पे आइए, सविता प्रसवेन। यहां तक खत्म हो गया कि मन जो है विशुद्ध तभी होगा जब मन जो है यज्ञ याग प्राणायाम आदि के द्वारा बन पाए। ऐसा मन, ऐसे विशुद्ध मन में एकाग्र होते, ये पहला पद हुआ। अब सवित्रा प्रसवेन, संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले परमात्मा के द्वारा। सवित्रा माने संपूर्ण जगत उत्पन्न करने वाले परमात्मा, और प्रसवेन माने कि प्राप्ति प्रेरणा से। पूर्यम ब्रह्म जूषेत, सबके आदि का परमेश्वर की सेवा आराधना करनी चाहिए। सविता माने सूर्य, सूर्य के प्रकाश से ही संसार के नानात्व का अनुभव होता है। बिल्कुल सही है। इसका अर्थ क्या है? आंख का अधिदेवता है सूर्य। यदि आंखों के रास्ते सृष्टि के पदार्थों को देखने लगेंगे तब ध्यान कैसे कर पाएंगे? आंखों के रास्ते सृष्टि के पदार्थ को देखेंगे तो सृष्टि के पदार्थों को पैदा करने वाले और हमारी आंख के जितना सूर्य के साथ जुड़ना होगा। दूसरे शब्दों में सूर्य के साथ संयुक्त होकर ही नेत्र से झांकने लगेंगे। हम ही नेत्र झांकने लग जाएंगे और नेत्र के विषयों को प्रकाशित करने लग जाएंगे, आत्मस्वरूप बन जाएंगे, चेतन स्वरूप बन जाएंगे। इसी प्रकार ध्यान की पद्धति को अपनाकर ही हम सबसे पहले रहने वाले ब्रह्म का ध्यान कर सकते हैं। सविता माने यजमान भी होता है, हम ही यजमान बनकर ऐसा यज्ञ करें जैसा सूर्य की मौजूदगी में होता है। इसमें संपूर्ण जगत अपने कारण अग्नि ब्रह्म में हवन कर दिया जाता है। पृथ्वी की आहुति जल में दी जाती है, जल की आहुति अग्नि में दी जाती है। पृथ्वी की आहुति जल में दे दिया हमने, पृथ्वी तत्व की आहुति, पृथ्वी महाभूत की आहुति या पृथ्वी तत्व की आहुति जल महाभूत में दे दी गई। ये प्रलय काल अग्नि ऐसी का जो सिद्धांत समझिए आप। कैसे नष्ट होता? पृथ्वी का बिल्कुल जल में समा गई तो आहुति दे दिया जल के अंदर में, और जल की आहुति अग्नि में दे दिया, जल जो है अग्नि में समा गया। अग्नि जो है वो अग्नि का जो गुण था क्या? रूप अग्नि का गुण था, रूप है। तो वह जो है अग्नि की वायु में समा गया और वायु का आकाश में समा गया। फिर आकाश तमस अहंकार में होम कर दीजिए, तमस अहंकार में समा गया। और कर्मेंद्रियों को राजस अहंकार में समा, राजस उसी से बनी थी कर्मेंद्रियां। तो आकाश तमस अहंकार में, पंच महाभूत अहंकार से बनते हैं, इसलिए आकाश तमस अहंकार में चला गया। और कर्मेंद्रियां राज अहंकार बनती, तो कर्मेंद्रियों को राज अहंकार और ज्ञानेन्द्रियों मन और उसके अधिष्ठान देवताओं को सात्विक अहंकार में हवन कर दीजिए। ये समझिए ध्यान से, ये पूरा का पूरा ब्रह्म को ध्यान में रख के हम जब यजमान बनकर ऐसा क्या करें, या सूर्य की मौजूदगी में होता है तो संपूर्ण जगत अपने कारण अग्नि ब्रह्म में हवन कर दिया।
अग्नि ब्रह्म का हमने आवाहन कर लिया और हम जो है ध्यान करने वाले बन गए। और पृथ्वी का को हमने जो है जल में पृथ्वी की आहुति दी थी। कौन सा यज्ञ है? अग्नि ब्रह्म में हवन कर रहे हैं, माने ब्रह्म रूपी अग्नि में पृथ्वी का हवन किया। तो ब्रह्म रूपी अग्नि में पहला जो है जल में हमने पृथ्वी को हवन कर दिया। अब क्या पृथ्वी भस्मीभूत हो गई, जल बचा, जल में हमने भौतिक अग्नि को हवन कर दिया, भौतिक अग्नि खत्म हो गई। अब ब्रह्म की इस अग्नि में, महादिव्य अग्नि में फिर क्या हुआ? वायु में हमने अग्नि का, अर्थात वायु में ये तीनों के तीनों भस्म हो गए। यूं कह दीजिए एक के बाद एक, पृथ्वी जल वायु जो है वो भस्म हो गए। पृथ्वी जल अग्नि, भौतिक अग्नि, ये संपूर्ण जो है समष्टि अग्नि, समष्टि वायु में भस्म हो गए। अब केवल समष्टि वायु बच्ची, समष्टि वायु समस्त आकाश में भस्म हो गया। ब्रह्म अग्नि का देखिए प्रलयकालिक अग्नि बन रही। और जब यह आकाश जो है कैसे चला गया? अब आकाश जो है तमस अहंकार में, समष्टि तमस अहंकार उत्पन्न होता है। किससे? ये महातत्व के उत्पाद है। और कंदेन्द्रीय राजस अहंकार में जाकर उसकी आहुति चली, ब्रह्म अग्नि हो रही। और उसके बाद ज्ञानेन्द्रीय, मन, उसकी देवता, ये जो है सतोगुणी सात्विक अहंकार में इसका हवन हो गया। पश्चात अहंकार किसमें? महातत्व में, और महातत्व को अव्यक्त में हवन कर दिया गया। अव्यक्त माने मायोपाधिक ब्रह्म, अव्यक्त माने मायोपाधिक। अभी तक मायोपाधियां बनी हुई है, अर्थात मूल प्रकृति, फिर ब्रह्म ज्ञान के द्वारा माया का बाध करके जुषेत ब्रह्म पूर्व्यम, ये पद आया श्रुति का। अपने अखंड ब्रह्म स्वरूप से तादात्म हो गए। इसे लयात्मक प्रक्रिया बोलते हैं। लय की प्रक्रिया से ब्रह्मात्मान करके हवनात्मक प्रसव माने प्रकृष्ट यज्ञ के द्वारा अपने सविता रूप में प्रतिष्ठित होकर सर्व कारण कारण ब्रह्म के तत्व का अनुभव करना है। प्रसवेन प्रकृष्टेन स्वेन यज्ञेन हवन इति अर्थः। तो जो सेद का अर्थ है सेवन करना। दूसरे शब्दों में सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, सर्व और सर्वाभाव की अधिकरण ब्रह्म को अपने से अभिन्न अनुभव करना। अब ब्रह्म का अनुभव किए बिना अभेद नहीं हो सकता। अद्वितीय बनकर ही इसका भेद स्वरूप अनुभव हो पाएगा। दूसरे शब्दों में यदि हम अद्वितीय वस्तु को, ये भगवान तद्रूप मद्रूप जो बोलते हैं वो ये है। ये स्टेज बहुत दिन के बाद, जब इसके देखिए, इसका अभी तुरंत नहीं आएगी। जन्म जन्मांतर के पाप जब चूर्ण हो जाएंगे तब जाकर मन इस लायक बन पाएगा, ये पहले कह दिया गया है। तो आप प्रयास करने की दिशा में बढ़ना, ये सोचिए ना आप। अरे नहीं बहुत कठिन है, अरे पाप को दूर तो करिए, वो तो सरल है ना। तो उस अद्वितीय को यह रूप में अनुभव करने वाला, मैं उससे अलग हो गया, जुदा हो गया, तो यह वस्तु अद्वितीय नहीं रही। अब इसका दूसरा समझिए। दूसरे शब्दों में यदि हम अद्वितीय वस्तु को यह कहकर अनुभव करेंगे कि यह दृश्य है, तो उस अद्वितीय को यह रूप में अनुभव करने वाला मैं उससे अलग हो गया। दिस इज दी पार्ट। अब इसको मैं यह के रूप में अनुभव करूं तो मैं अलग हो गया और यह वस्तु अलग हो गई? नहीं, अद्वितीय रूप में अनुभव करना अलग हो गया, जुदा हो गया। अब वो वस्तु अद्वितीय नहीं रही। अब इसका दूसरा पक्ष समझिए। जब हम उस वस्तु के लिए अनुभव करेंगे कि वह अद्वितीय है, तो वह अद्वितीय है, तो वह को जानने वाला मैं स्वयं उससे अलग हो गया, जुदा हो गया। यदि ये अद्वितीय है तो मैं इससे अलग हो गया। इसलिए सारभूत बात यह निकल कर आई कि किसी भी अद्वितीय वस्तु का अनुभव जिसमें द्वैत ना हो, बिना मैं से एक हुए, बिना हुए, ये अद्वितीय, मैं अद्वितीय, वस्तु भी अद्वितीय, मैं ब्रह्म, ये भी ब्रह्म। ये समझाया भगवान शुक्र ने राजा परीक्षित को। राजन, ये सर्प, ये शरीर, ये दंश, ये क्रिया, सब जो है ब्रह्म है, ऐसा अनुभव करोगे राजन, अन्यथा यह द्वितीय हो ही नहीं सकता। मैं तो जुदा होगा तो मैं भी दूसरा होऊंगा, मैं से यदि जुदा हुआ तो मैं भी दूसरा हो जाऊं। इसलिए आत्मा को अभिन्न करके ही अद्वितीय वस्तु का अनुभव होता है। इसके अनुभव की दूसरी प्रणाली नहीं है। इसलिए तत्र योनिम कृण्वसे, तत्र योनिम कृण्वसे,
तत्र योनिम कृण्वसे, ध्यान दीजिए, तत्र योनिम सविता प्रसवेन दूषित ब्रह्मपूर्य तत्र योनिम कृण्वसे नहीं ते पूर्वम अक्षिपत। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि मानो उसी सर्व कारण कारण सर्वाधिष्ठान सर्वाभाषक ब्रह्म में ही निष्ठा रखना है, उसी के आश्रय को परमात्मा समझना है। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है तद्यथा प्रिया स्त्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेदनांतरम एवमेवायं पुरुषः प्रागेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेदनांतरम। वेदारण्य के 4 अध्याय के 3 ब्राह्मण के 21वां मंत्र है। जैसे मनुष्य अपनी पत्नी से आलिंगनबद्ध रहने की अवस्था में बाहर भीतर सभी बातों को होता है, तद यथा प्रिया स्त्रिया सब भूला तन्मय हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जो लोग ब्रह्म में तन्मय होते हैं, एवं अयम पुरुषः, तो उसमें रम जाते हैं। उनको क्या बाहर और क्या भीतर, बाहर विषय है और भीतर विषयी है, ये सारे उनके भेद मिट जाते हैं, वे परमानंद मग्न हो जाते हैं, पर प्रकाश में लीन हो जाते हैं, वे परमात्मा से भिन्न नहीं रहते, उनकी स्थिति सर्वथा ब्रह्मात्मक हो जाती है। योनिम कृण्वसे का यही अर्थ है कि वे उसी ब्रह्म में रम जाते हैं। साथ ही नहीं ते पूर्वम अक्षिपत, तात्पर्य हुआ कि ब्रह्म में रमण करने वाले को उसके पूर्व संचित पूर्त अविष्टकर विघ्न नहीं पहुंचाते, नहीं ते पूर्वम उसको अक्षिपत पहुंचाते, माने बंधन रूप नहीं होते। श्रौत स्मार्त यज्ञ याग आदि करना तो इष्ट कर्म है, और बावली बनवाना, कुआं खुदवाना, बगीचा लगवाना, सड़क बनवाना, ये सब पूर्त कर्म। आजकल तो लोग इष्ट कर्म में श्रद्धा नहीं रखते, यज्ञ आदि में उसकी रुचि होती है, पूर्त कर्म होती है। बगीचा लगवाओ, सड़क बनाओ, इस कर्म ने होम किया जाए, मंदिर में भगवान पूजा की जाए या भोग लगाया जाए, ये जो इष्ट कर्म है इन लोगों रुचि नहीं है, और पूर्व कर्म में रुचि है जिसका लौकिक फल भी देखने में आता है। तो पूर्व कर्म हो या इष्ट कर्म हो, ध्यान दीजिए, ये दोनों ही मनुष्य को विक्षिप्त करते हैं। कर्म का आना क्या, पूर्वकृत कर्मों का फल जीवन में आता है, उसमें रोग भी आता है, उसमें प्रियजनों का मिलन भी होता है, उससे धन की प्राप्ति भी होती है, उससे भोग की प्राप्ति भी होती है। तब मनुष्य उसमें इतना आसक्त हो जाता है कि वह परमेश्वर को भूलकर एकदम संसारी हो जाता है, और किसी किसी के कर्म भोग के रूप में नहीं आते, केवल कर्म वास्तव रूप में आते, मन में आया हो या करो या करो या करो, दिन भर वह आदमी विक्षिप्त ही रहता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि वे अपने आराम, अपने सुख, अपने भोग, अपने दुख की परवाह छोड़कर दिन रात कर्म में ही लगे रहते हैं, तो उन्हें भी कर्म ने विक्षिप्त कर दिया है। और कर्म ने ऐसा विक्षिप्त कर दिया है कि वे बेचारे यदि चाहें कि 5 मिनट के लिए स्थिर होकर बैठ जाएं तो बैठ नहीं सकते। तो कर्म जो है वह मनुष्य को विक्षिप्त कर देता है, क्योंकि परमात्मा के साथ रमण नहीं हो रहा। इसलिए ये कर्म करने की जो वासना निष्काम पुरुष को भी उठाकर कर्म में लगा देती है। यह कर्मासक्ति की विडंबना ही तो है कि भले ही आप कुछ भी ना चाहें, फिर भी लगता है कि जरा यह काम पूरा हो जाता, ये काम ऐसे ऐसे लग जाता जीवन में। तो जो मनुष्य के एक शरीर से भी पूरे नहीं हो पाते। ध्यान दीजिए, जो परमात्मा के मार्ग में चलता है वह कर्म इसलिए नहीं करता कि हमारे कर्म पूरे हो जाए, वो तो कर्म इसलिए करता है कि यह जो हमारे पास समय है, इस समय को परमात्मा के लिए कर्म करके भर दें, कल क्या होगा इसका कोई निश्चय नहीं है। तो ध्यान दीजिए, देहाभिमान के बिना एवं कर्मेंद्रियों की उपाधि को स्वीकार किए बिना कोई अपने को कर्ता नहीं मान सकता। देहाभिमान रहेगा तो आप कर्ता मानेंगे, कर्मेंद्रिय की उपाधि माने तो कर्ता मानेंगे, और ज्ञानेंद्रिय की उपाधि स्वीकार किए बिना, मन की उपाधि स्वीकार किए बिना कोई अपने भोक्ता नहीं मान सकता। ज्ञान स्वीकार करो तो भोक्ता मानेंगे, और लिंग शरीर की उपाधि को स्वीकार किए बिना कोई अपने को जन्मने मरने वाला नहीं मान सकता, लोक परलोकांतर जाने वाला नहीं मान सकता। इस तरह ये कर्म इन्हीं चीज़ों के साथ जुड़े रहते। इसलिए जो ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है वह ब्रह्म राम आत्मा राम हो जाता है, उसको कर्म विक्षिप्त नहीं करते। जैसे ब्रह्मा सृष्टि बनाते हुए भी सनकादि बादलों समान खेलते हुए और सुखादि समाधि में रहते हुए भी क्षण क्षण भर के लिए ब्रह्मवृत्ति का परित्याग नहीं करते। इस प्रकार मनुष्य को जैसे गोपांगनाओं ने नहीं किया ब्रह्मवृत्ति का परित्याग क्षण के लिए भी। ध्यान दीजिए,
भगवान ने तो खुद ही स्वीकार किया कि मत कामारमणम जारा स्वरूप विदो बला। वे वनिताएं मेरे स्वरूप को नहीं जानती थी, उन्हें स्वरूप ज्ञान नहीं था, लेकिन मेरी संगत से, मेरे संग के कारण, मेरे साथ जुड़े रहने के कारण मेरा प्रभाव पड़ता था। तो वो क्या पपो मत कामारमणम जारा स्वरूप विदो बला ब्रह्मो माम परमम प्रापो संगात सत सहस्र ब्रह्म माम परमम, मुझ परम ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। तो इसको समझिए, खेलते हुए समाधि में रहते क्षण भर के लिए एक मिनट भी ब्रह्म मई की वृत्ति का त्याग का काम करते रहिए। बाद में राजा अर्जुन ने भगवान कृष्णमयी वृत्ति का त्याग नहीं किया, क्षण क्षण भगवान का स्मरण करते बाण चलाया है जी। क्षण क्षण भगवान तो बैठे हुए थे, जब ज्ञान मिला और समझ में आ गया और दर्शन भी कर लिया तो केवल भगवान में चित्त लगा लागे, हे केशव, हे माधव, हे केशव, हे माधव, ऐसे होना चाहिए। स्वामी अखंडानंद जी स्पष्ट करते हैं, इसलिए कहा भी गया है कि एक क्षण भी का भी प्रमाद नहीं करिए। निमित्त से भी हमको सर्दी है, हमारी आंख से पानी जा रहा है, लेकिन हम भगवान को गाने का मन बना लिए, हम क्षण का उपयोग करना चाहते। निमिषार्धम न तिष्ठन्ति वृत्तिं ब्रह्मयी बिना यदा तिष्ठन्ति ब्रह्माद्या सनकादया शुभादया। एक क्षण भर के लिए भी ब्रह्म आदि सनकादि जो है इस ब्रह्म वृत्ति का त्याग नहीं करते। निमिषार्धम न तिष्ठन्ति वृत्तिं ब्रह्मयी बिना। तो आवरण विक्षेप असत माया की दो शक्तियां, आवरण और विक्षेप, दो ताकतें हैं। जहां आवरण ज्ञान से नष्ट होता है वह विक्षेप को ध्यान योग नष्ट कर देता है। तो स्वरूप ज्ञान से आवरण तो सदा निवृत्त हो जाता है, पर तो विक्षेप केवल बाधित होता है। जब तक तो शरीर रहेगा तो विक्षेप बना रहेगा, लेकिन ध्यान किया जाए शरीर रहते हुए विक्षेप की निवृत्ति हो जाती। अब ध्यान योग कैसे करना चाहिए ये आपको कल बताएंगे। आज के प्रवचन को यही विश्राम देते हैं। बोलिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।